हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। सभी स्टूडेंट्स के मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं जब से सीएसआई नेट का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ बच्चे बहुत खुश हैं कि उन्हें और टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए। कुछ बच्चे निराश भी हैं जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट थी और वो चाहते थे कि उनका एग्जाम हो जाए और वो कुछ और चीज़ के ऊपर लगें। सो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के अलग अलग रिएक्शंस हैं, बट कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स का एक सवाल ये भी है कि अब आगे अपनी प्रिपरेशन को कैसे बढ़ाएं, अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ तक मैं देख रही हूँ। एक स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी जो स्कोर था वो 120 प्लस जा रहा था कहीं। उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी ज़्यादा निराशाजनक सिचुएशन है। बट स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दो स्टूडेंट जिन्होंने यूजीसी नेट वाला एग्जाम दिया था, उन बच्चों का एग्जाम देने के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। उससे तो ये सिचुएशन आई फील कि कहीं बेटर है, कि जिसके अंदर आपको थोड़ा और टाइम मिल गया है एटलीस्ट। बट जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, इसका मतलब आपने काफ़ी प्रिपरेशन की है, हार्ड वर्क किया है। आप ज़रूर एक छोटा ब्रेक लें, 5-7 दिन का एक ब्रेक लेकर के, और फिर अपने दिमाग को दोबारा से ऑप्टिमम लेवल पे लेके आएँ। बिल्कुल अपने दिमाग को फ्रेश कर लें और उसके बाद उसी जोश के साथ में वापस आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। महीने 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम है हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनका स्कोर 110 के नीचे, 100 या 110 के आसपास जा रहा था। ये बॉर्डर लाइन पे थे ये स्टूडेंट्स, और इनके चांसेस थे कि शायद जेआरएफ में हो भी जाता या फिर ना भी होता। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको करना ये चाहिए कि जितने भी यूनिट्स आपने टारगेट किए थे, सपोज 8 या 9 यूनिट्स टारगेट किए थे, तो अब उसको 10 या 11 यूनिट्स बना लें। 10 यूनिट को या फिर 11 यूनिट्स को अगर आप टारगेट कर लेंगे तो आपका अच्छी प्रिपरेशन और हो जाएगी, जिससे कि आपका जो स्कोर है कहीं ना कहीं 120 प्लस आपको फाइनली अपना स्कोर पहुंचाना है। आपके लिए बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आप जो भी प्रिपरेशन रह गई थी उसको पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अपनी तैयारी को और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो बच्चे सोच रहे थे कि इस बार का जो एग्जाम है वो शायद इतना अच्छा नहीं होगा, बस वो ट्राई करने के लिए एग्जाम दे रहे थे और उन्होंने सोचा था कि 6-7 यूनिट ही प्रिपेयर हो पाई हैं, दिसंबर वाला एग्जाम टारगेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, बिकॉज आपको और 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने का टाइम या महीने भर का टाइम भी काफी सफिशिएंट टाइम होता है अगर आप लग करके प्रिपरेशन करें। आप भी अपने स्कोर को 120 प्लस तक लेके जा सकते हैं। आपको टारगेट करने हैं 10 यूनिट कम से कम, 10 या फिर 11 यूनिट कर लेते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका पहुंच जाएगा। इस टाइम को आपको बिल्कुल दिन रात एक कर देना है और लग करके अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। बस ये है कि इस जो भी सिनेरियो हो रहा है, जो भी सिचुएशन हो रही है, उसको नेगेटिव सेंस में आपको नहीं लेना है, बिकॉज एग्जाम महीने 2 महीने में होना ही होगा। पीएचडी के एंट्रेंस जो है वो भी इसी एग्जाम के साथ में जोड़ दी गई है। कहीं ना कहीं एनटीए को ये एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाना होगा, बिकॉज जो पीएचडी का साइकिल है वो जून और दिसंबर के मंथ में स्टार्ट होता है, या जुलाई में या फिर दिसंबर में स्टार्ट होता है। तो जुलाई भी नहीं तो अगस्त तक तो डेफिनेटली ये एग्जाम कंडक्ट करवाना ही होगा। ये इसलिए ज़रूरी हो गया है बिकॉज सारी की सारी सिचुएशंस जो हैं, अब ये बेटर एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्रिएट हो गई है। जो भी सिचुएशन है नीट या फिर यूजीसी नेट की वजह से, जो भी उनके अंदर जांच चल रही है अभी, उसकी वजह से प्रोबेबली नेट जो सीएसआई नेट का एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया गया है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, उसको नेगेटिव सेंस में ना लेते हुए एक पॉजिटिव सेंस में लें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अगर डेट आ जाए तो हमें बिल्कुल अपनी तैयारी को कंप्लीट रखना है। और जिस भी हाल में एग्जाम जब भी हो, चाहे से किसी भी डेट के अंदर आ जाए, चाहे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में डेट आ जाए, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को फुल फ्लेश रखना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें एग्जाम के अंदर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।